बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन अख्तर पठानी के चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एक दिन एक औरत अपने सहन में टहल रही थी। वो बहुत परेशान लग रही थी। कभी इधर को जाती, कभी उधर को जाती और हाथ में मोबाइल लिए नंबर डायल करती, लेकिन आगे से जवाब आता कि आपका मिलाया हुआ नंबर बंद है। वो मुसलसल परेशानी की हालत में कभी इधर टहलती तो कभी उधर टहलती। उसे सुकून नहीं आ रहा था कि कुछ देर के बाद दरवाजे पे दस्तक होती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो उसका शौहर दरवाजे पे खड़ा होता है और वो शौहर से लड़ना शुरू कर देती है। शौहर उससे कहता है कि क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। वो कहती है कि आपको पता है कि आपने देर कर दी है और कितनी देर की है, आपको कुछ अंदाज़ा है। ऊपर से आपका नंबर भी ऑफ जा रहा था। मैं कब से आपको कॉल कर रही थी। अगर आपकी बात हो जाती, मुझे पता चल जाता कि आप कहाँ हैं, तो मैं इतनी परेशान ना होती। खैर, वो उसे दिलासा हौसला देते हुए कहने लगा कि मुझे कुछ काम था, मैं इस सिलसिले में कहीं चला गया था और नंबर मेरा इसलिए बंद था कि मेरे मोबाइल में चार्ज ख़त्म हो गया था। उसके शौहर के हाथ में एक पुराना सा संदूक और एक पुराना सा थैला नुमा चीज़ थी जिसमें कपड़े थे। वो जब ये देखती है तो कहती है कि ये किसका है और ये कहाँ से आप लेके आए हैं। तो उसने कहा कि मैं जब अपने ऑफिस से छुट्टी की तो मुझे अम्मी जान की कॉल आ गई और मुझे अम्मी जान ने रोते हुए कहा कि बेटा, मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ, क्योंकि ये जो मेरे बच्चे हैं ये मुझे नहीं रखते। तो ये उसकी बात कहना थी कि उसकी बीवी आग बगोला हो गई। उसकी सास बाहर दरवाजे पे खड़ी सुन रही थी अपनी बहू की गुफ्तगू और वो अपने शौहर से कहने लगी कि ये क्या, तुम अम्मी को लेकर आ गए, जो तुम्हारे बहन भाई हैं वो क्या इनको नहीं रख सकते? पहले तो उन्होंने रखा हुआ था, अब उन्हें क्या मसला है? मैं तुम्हें बताए दे रही हूँ कि मुझसे अभी खिदमतें नहीं होती, मुझसे अम्मी जान को नहीं संभाला जाता, ये बहुत सख्त हैं, ये हैं, ये वो हैं, गिले शिकवे करना शुरू हो गए। उसका शौहर खामोशी से खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था कि थोड़े ही लम्हे उसकी जो माँ थी वो दरवाजे से अंदर आ गई। जैसे ही उस औरत ने उसको देखा तो वो भाग के उसके पास चली गई और उससे जाके गले मिली, क्योंकि वो माँ उस आदमी की नहीं थी, उस औरत की माँ थी। फिर वो उसका हाथ पकड़े अंदर ले आई और अपने शौहर के पास आके कहने लगी कि आपने बताया ही नहीं कि मेरी अम्मी जान थी। तो वो शौहर उसका कहने लगा कि माँ तो माँ होती है, चाहे वो तुम्हारी हो या वो मेरी हो। चाहे मेरी माँ हो तो वो भी तुम्हारी माँ है, चाहे तुम्हारी माँ है तो वो भी मेरी माँ है। कि अगर बेटी अपनी माँ के लिए इतना दर्द रखती है और उसे संभालने के लिए वो तैयार होती है, तो सास को क्यों नहीं, वो भी तो माँ ही है। अगर इस नियत से कि वो आपकी सास है, वो उससे संभाल रही है, तो वो नियत ही बदल ले। वो कहे कि नहीं, ये मेरी सास नहीं है, ये मेरी माँ है। उसकी डांट डपट, उसकी बातें थोड़ी सी सुन ले, बर्दाश्त कर ले, तो इससे घर और भी खूबसूरत हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो ये मेरी बात जो किसी की समझ में आएगी या आई हुई, तो अपने इसी तरह के घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनकी खिदमत करें। उनकी जली कटी या जो भी जो बातें सुनाते हैं वो चुप करके बर्दाश्त और सब्र से काम लेते रहें। वो जो बातें करते हैं वो आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी दुआएं होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और उम्मीद करती हूँ आज की ये मेरी बात आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दिया करें। मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।